नशिस्तें बढ़ाने के लिए चाहिए होती है आईनी तरमीम, आईनी तरमीम के लिए चाहिए होता है 2/3, 2/3 के लिए चाहिए होता है ऐवान, तो ऐवान तो तहलील हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एक तवील अरसे बाद आप लोगों से बात हो रही है। खैर कोशिश करते हैं कि सिलसिले को ज़रा रेगुलर करें। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी अटेंशन उस तरीके से ग्रैब नहीं कर पाती, चूँकि वो बज़ाहिर इतनी ज़्यादा चटपटी नहीं होती, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होता, लेकिन वो अहम बहुत ज़्यादा होती हैं। कई चटपटे मौज़ूआत से ज़्यादा वो अहम होती हैं। और मुझे लगता है कि बल्कि यकीनन आई थिंक उसमें से ही एक मौजू है मरदमशुमारी का, सेंसस का, कि भाई क्या होती है मरदमशुमारी, कि ये एक्टिविटी जिससे गिना जा सके कि हम कितने हैं, एक मुल्क में लोग कितने रहते हैं। ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि जब किसी जगह के बारे में पता होगा कि उस जगह में लोग रहते कितने, एक घर का भी अगर बजट बनाना है तो भाई उस घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो उसका बजट अलग तरीके से बनेगा, 25 लोग रहते हैं तो बजट अलग तरीके से बनेगा। तो अगले 10 सालों में आप जो भी डेटा देखेंगे वो सब इसकी बुनियाद पर होगा। अभी जो सेंसस हुआ है इसकी बुनियाद पर, कि जिसने बताया कि पाकिस्तान में हैं कितने, हम लोग कितने हैं और इसका मतलब क्या है। जरा कुछ कंपैरिजंस ड्रॉ करेंगे तो आइडिया होगा कि ये हम कितने कम या कितने ज्यादा हैं। तो साहब सेंसस ये एक्टिविटी है जो पाकिस्तान में हर 10 साल बाद होना होती है। 1947 के बाद पहला सेंसस हमारा हुआ 1951 में, फिर तकरीबन 81 तक हर 10 साल बाद होता रहा, 10-11 साल बाद तकरीबन होता रहा सेंसस। 1981 में जो आखिरी सेंसस हुआ उसके बाद अगला सेंसस हुआ 1997 या 99 में, तकरीबन 17 साल बाद, तकरीबन 97 में। 81 के बाद 17 साल तक फिर सेंसस नहीं हुआ। 71 में भुट्टो साहब थे, फिर वो भुट्टो साहब इख्तिदार में आए, फिर 77 में फिर जिया साहब आ गए, फिर 88 में हुकूमतें आती रहीं बेनज़ीर साहबा की और नवाज शरीफ साहब की, तो वो सारा जिया साहब कह रहा था मेनली। तो बहरहाल फिर उसके बाद सेंसस दोबारा होता रहा। 2017 में आखिरी सेंसस हुआ जिसमें बहुत एतराज़ात उठे और वो एतराज़ात इतने ज़्यादा हो गए कि फिर ये तय किया गया कि अच्छा भाई अब ये जो मरदमशुमारी है इसकी बुनियाद, ये तो नंबर आ गया है, लेकिन अब हम इसकी बुनियाद पर जो है वो इस नंबर को भी काम में ले लिया जाए, लेकिन अब हम फौरन अगला सेंसस भी कराएंगे। तो यूं 2017 के बाद 2023 में दोबारा सेंसस हो गया। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि सिर्फ 6 साल के अंदर दोबारा सेंसस हो गया। इतने सारे एतराज़ात थे पिछले सेंसस पर, अब जो है वो नंबर्स आ गए हैं। और आप जानते हैं सेंसस का मौजू इस लिहाज से बहरहाल इंटरेस्टिंग भी है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है इलेक्शंस की, वो अब ऐसा लग रहा है कि अपने टाइम पर नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? इसी मरदमशुमारी की वजह से नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? इसलिए कि नई मरदमशुमारी के नताइज आ गए। फिर उसके बाद एक रेलिवेंट इदारा होता है, उसमें चारों सूबों के वज़ीर आला और दीगर लोग बैठते हैं, उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो अब उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने नए मरदमशुमारी की अप्रूवल दे दी है कि अब अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होगा। जब अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होगा तो इट गोज विदाउट सेइंग कि पूरे पाकिस्तान की नई हल्का बंदियां होंगी। क्या मतलब? यानी कि अब NA 240 में मैं रहता हूं मिसाल के तौर पे, जो कि यहां से लेके यहां पर है, तो अब पूरे मुल्क में चूंकि आबादी का तनासुब आगे पीछे हो गया है, किसी इलाके में तनासुब ज्यादा हो गया है, किसी इलाके में कम हो गया है, तो सारी जो पुरानी हल्का बंदियां थी वो इररेलेवेंट हो गई, सब जीरो, रीसेट, और पूरे मुल्क में अब नई हल्का बंदियां होंगी। ये जाहिर है एक बड़ा काम है जो कि 4 से 6 महीने में होता है। कमर दिलशाद साहब जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो कहते हैं कम से कम 4 से 6 महीने इसमें चाहिए, इसलिए इलेक्शन जो वक्त में नहीं हो सकता। अब ये मामला कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, वो एक अलग पूरी की पूरी बहस है। तो बहरहाल अब इस मरदमशुमारी के नंबर के मुताबिक हम हैं कितने? तो साहब मैं रफली राउंड ऑफ करके नंबर्स बताता हूं ताकि टू मैनी नंबर्स और बहुत एक कंफ्यूजन वाली सूरत हाल ना हो जाए। हम इस वक्त हैं साहब 24 करोड़ 15 लाख, तकरीबन 24 करोड़ कह लें आप अगर राउंड ऑफ करना हो, तकरीबन हम 24 करोड़ हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये 24 करोड़ कितना होता है एक मुल्क की आबादी के लिहाज से? तो साहब इसका मतलब ये है कि हम 24 करोड़ के बाद दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गए हैं। यानी कि हम टॉप 5 में और कहीं आ सके या नहीं आ सके, लेकिन यहां पर आ गए। दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गए हम। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना था, अब इंडिया हो गया। तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ इंडिया, तकरीबन इतना ही चाइना है, 25-30 लाख के फर्क से, लेकिन बहरहाल दूसरे नंबर पर है अब चाइना। सो इंडिया, चाइना 1 अरब 43 करोड़। फिर उसके बाद है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितना है जनाब? 34 करोड़। आपने फर्क देखा? 1 अरब 43 करोड़ पहला और दूसरा मुल्क, फिर तीसरा मुल्क 1 अरब 43 करोड़ तो नहीं है, 43 करोड़ भी नहीं है, 34 करोड़ अमेरिका। चौथा है इंडोनेशिया, तकरीबन 28 करोड़।
पांचवा है पाकिस्तान 24 करोड़। तो हम दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या है, परसेंटेज में देखी जाती है ना हर चीज, तो इंडिया की आबादी तो हमसे बहुत ज्यादा है, चाइना की आबादी तो हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां भी अगर आप परसेंटेज देखें कि वो किस तनासुब से बढ़ रहे हैं, तो इंडिया किस तनासुब से बढ़ रहा है, 0.8%। चाइना किस तनासुब से बढ़ रहा है, -0.02%। -0.02%, यानी कि अगर इसको ओवर सिंप्लीफाई करें तो मिसाल के तौर पे एक साल में अगर वहां पर 100 लोग पैदा हुए, 100 बच्चे पैदा हुए, तो अगले साल में फॉर एग्जांपल 98 पैदा हुए, यानी उससे भी कम, माइनस में चला गया। तो इंडिया जो कि हमसे बहुत बड़ा है, उसका परसेंटेज है ग्रोथ का 0.8%, चाइना का है -0.02%, बर्तानिया का है 0.34% और पाकिस्तान का कितना है 2.55%। तो इस एतबार से यानी कि दुनिया के सिर्फ 20-22 ममालिक ऐसे हैं, 195 या 200 ममालिक में से तकरीबन 20-22 ममालिक ऐसे हैं जिनका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हमसे ज्यादा है, वरना हम इतनी तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं कि हमारा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ भी बाकी सारे ममालिक से बहुत ज्यादा है। अब हम पाकिस्तान के अंदर नंबर्स ले लें, तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख का पाकिस्तान है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं राउंड ऑफ नंबर्स है। उसमें सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, पंजाब। पंजाब कितना है, पंजाब अकेला है तकरीबन 13.25 करोड़, यानी कि 24 करोड़ में से तकरीबन 13.25 करोड़ एक सूबा है, जो कि ऑफ कोर्स 50% से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है सिंध 5.5 करोड़, तीसरे नंबर पर है केपी 4 करोड़, चौथे नंबर पर है बलूचिस्तान 1.5 करोड़। तो आपने आबादी के लिहाज से सबसे छोटे और सबसे बड़े सूबे का फर्क देखा, बलूचिस्तान 1.5 करोड़, पंजाब तकरीबन 13.25 करोड़, मल्टीप्लाई बाय 8 है ये बलूचिस्तान और पंजाब। और पूरे पाकिस्तान में कितना, और ये फिगर्स अगेन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए कि ऑफिशियल नंबर्स हैं और इन नंबर्स पे आगे बहुत सारी चीजें और होनी है। तो पूरा पाकिस्तान कितना तकरीबन गांव में रहता है और कितना शहरों में रहता है, तो तकरीबन 61% पाकिस्तान, मेजॉरिटी 61% पाकिस्तान गांव में रहता है, 39% पाकिस्तान जो है वो शहरों में रहता है। और अब अगर अगेन हम सूबों में आ जाएं तो पंजाब तकरीबन इतना ही है, 60% पंजाब गांव में रहता है, बलूचिस्तान 70% गांव में रहता है, सिंध तकरीबन 46% गांव में रहता है। यानी अगर इसको यूं देख लें कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड प्रोविंसेस कौन से हैं जिनकी शहरी आबादी सबसे ज्यादा है, तो नंबर 1 है सिंध। सिंध की शहरी आबादी सबसे ज्यादा है, 54% सिंध शहरों में रहता है। और केपी की शहरी आबादी सबसे कम है, सिर्फ 15% केपी जो है वो शहरों में रहता है। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी दिलचस्प है, पूरा पाकिस्तान बड़ा है 2.55% की रफ्तार से। केपी और बलूचिस्तान जो वो सूबे हैं जो कि अपनी परसेंटेज से कम रफ्तार से बढ़े हैं, यानी कि जो आखिरी सेंसस हुआ 2017 में, उस वक्त केपी बढ़ रहा था 2.8% की रफ्तार से, लेकिन अब ये वाला सेंसस बता रहा है कि केपी बढ़ रहा है 2.3% की रफ्तार से। बलूचिस्तान बढ़ रहा था 3.3% की रफ्तार से, अब बलूचिस्तान बढ़ रहा है 3.2% की रफ्तार से। एक और बात बड़ी दिलचस्प है, सिंध जो है तकरीबन 5.5 करोड़, इसमें से 2 करोड़ अकेला कराची है। और ये कराची के नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग इसलिए हैं, तकरीबन 2 करोड़ जो है वो इसलिए कि जब मरदमशुमारी अपने बिल्कुल आखिरी मराइल पे थी और उस वक्त नंबर्स आ रहे थे कि जनाब ये शहर इतने पे पहुंच गया, ये सूबा इतने पे पहुंच गया, जब मरदमशुमारी अपने बिल्कुल आखिरी मराइल पे थी तब तकरीबन कराची की आबादी 11 मिलियन के करीब बताई जा रही थी। 11 मिलियन, हतमी कितनी बनी, 20 मिलियन। तो उसके बाद हमने देखा ये एमकेएम ने बड़े उस पर राउंड ऑफ टॉक्स किए और जनाब प्रोटेस्ट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, इससे मिलना उससे मिलना, ये वो, जो कि बहरहाल मेरा ख्याल है कि एमकेएम की आप और 10 बातों से इख्तिलाफ करें, लेकिन इसमें उन्होंने एक अच्छी फ्रूटफुल एक्सरसाइज की जो कि शायद उस तरीके से नजर ना आई हो, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने एक एक्सरसाइज की बड़ी हेल्दी। और उसके बाद ये हुआ कि जनाब जो हतमी नंबर आया कराची का वो ओरिजिनल नंबर से 70% ज्यादा आया। ये अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी जो पिलडैट के हैं उन्होंने भी ये लिखा कि ये एमकेएम की काविशों के बाद वो कहां तकरीबन 11 मिलियन था और ये हो गया 20 मिलियन कराची। तो ये है सारी की सारी सूरत हाल। एक चीज बड़ी दिलचस्प है, ये सवाल भी बार बार उठता है कि जनाब अब वो तो हो नहीं सकेगी, आईनी तरमीम तो हो नहीं सकेगी चूंकि पार्लियामान तो है ही नहीं। आईनी तरमीम देखें, मरदमशुमारी के बाद एक चीज जरूरी रहती है कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियां होती हैं। फिर क्या होता है, एक चीज जो होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, वो क्या कि भाई जब आबादी बढ़ गई है तो नशिस्तें भी बढ़ जाएं। नशिस्तें बढ़ाने के लिए चाहिए होती है आईनी तरमीम, आईनी तरमीम के लिए चाहिए होता है 2/3, 2/3 के लिए चाहिए होता है ऐवान, तो ऐवान तो तहलील हो गया, तो ऐवान तहलील हो गया तो ये सब तो हो नहीं सकता, तो फिर नया इलेक्शन नहीं मरदमशुमारी पे कैसे होगा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सीट्स बढ़ाने के लिए तो आपको चाहिए 2/3 और ऐवान चाहिए जिसका 2/3, वो सब तो सही है, लेकिन अगर सीट्स बतौर मजमूई उतनी रहे
सिर्फ अंदर ही अंदर रद्दोबदल हो जाए। मैं मिसाल दे रहा हूं कि फर्ज करें मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान की सीटें 16 ही रहे फॉर एग्जांपल, लेकिन यह कि अभी कोयटा की 4 हैं और बाकी बलूचिस्तान की जनाब 12 हैं, तो कोयटा की 6 हो जाए और बाकी बलूचिस्तान की जो है वो 12 के बजाय 8 हो जाए, यहां की कोयटा की 2 बढ़ जाए बाकी बलूचिस्तान की 2 कम हो जाए, तो यह काम हो सकता है। यह काम बगैर आईनी तरमीम के भी हो सकता है, तो सूबों के अंदर अंदर हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंगली, अब ये उसने इत्तेफाक है, पता नहीं उसने एहतमाम, मुझे नहीं पता, जो पूरे पाकिस्तान का जो मरदमशुमारी के नंबर्स आए उसमें जाहिर है नंबर्स तो हर जगह के बढ़ गए, वो जाहिर बढ़ने ही है ना, हर जगह के नंबर्स तो ज्यादा ही हैं, लेकिन जो सूबों का परसेंटेज है वो तकरीबन इतना ही है। यानी क्या मतलब, यानी कि अगर पंजाब पूरे पाकिस्तान का पहले, पंजाब में पहले 100 लोग थे फॉर एग्जांपल, और पंजाब पूरे पाकिस्तान का था 52%, तो अब पंजाब में हो गए 150 लोग, लेकिन पंजाब है अब भी पूरे पाकिस्तान का 52% ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, तनासुब के एतबार से पंजाब की नशिस्तें उतनी ही रहेंगी जितनी पहले थी। इसका मतलब यह हुआ कि आईनी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही मामला कमोबेश बाकी जगहों के हवाले से भी है।